दोस्तों, सोचिए, लंदन, वही शहर जिसे कभी दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे आजाद और सबसे प्रगतिशील माना जाता था, आज डर के साए में कांप रहा है। पर डर सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि एक बदलती हुई पहचान का है। सड़कों पर अचानक उमड़ आई भीड़, हाथों में तख्तियां, गूंजते नारे, वी वॉन्ट आवर कंट्री बैक। और पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच खड़ा हर ब्रिटिश नागरिक एक ही सवाल पूछ रहा है, हमारे शहर का असली चेहरा कब और कैसे बदल गया? यह कहानी सिर्फ लंदन की नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप के दिल में उठ रहे एक तूफान की है। क्योंकि आपने सुना तो होगा कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, लेकिन जो आप अभी देखने वाले हैं वह इस डर के पीछे छिपे असली कारणों को खोलेगा, जिन्हें अब तक मीडिया ने आधा सच बताकर ढक रखा था। जब आपको पता चलता है कि जिस रैली ने पूरे ब्रिटेन को हिला दिया, उसके पीछे कौन खड़ा था और क्यों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। जब आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक टकराव की जड़ है जो आने वाले समय में पूरी यूरोप की तस्वीर बदल सकती है, तो अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था, तो आप गलत हैं। इस वीडियो में हम वो सच खोलेंगे जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या लंदन की आत्मा सच में बदल रही है और क्या अगली बारी बाकी यूरोप की है? जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी हर सेकंड के साथ और चौंकाने वाली है। दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो किस मोबाइल से देख रहे हैं, हमें भी पता चले कि हमारी आवाज किस किस तक पहुंच रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और ताकत देता है। ईश्वर आपको ढेर सारी तरक्की और खुशियां दें। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन में इस्लाम का खौफ, लंदन की सड़कों पर गूंजे इस्लाम विरोधी नारे, यूरोप में तेजी से फैल रहा इस्लामोफोबिया वायरस। कौन है लंदन की महारैली के पीछे का असली किरदार? आखिर क्यों ब्रिटिशर्स को लग रहा इस्लाम से डर? ग्रूमिंग गैंग्स की क्या है भूमिका? क्या कहना है मूल निवासियों का? और अवैध प्रवास पर क्या कहती हैं यूके की रिपोर्ट्स? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। लंदन, यूनाइटेड किंगडम का वो हिस्सा जिसे कभी दुनिया का सबसे सुरक्षित और विकसित शहर माना जाता था, जहां आज़ादी, संस्कृति और खूबसूरती तीनों चीजें मिलकर सांस लिया करती थीं। आज उसी शहर में विरोध, प्रदर्शन और हंगामों की गूंज घुल गई है। आज वही शहर इस्लाम से थर थर कांप रहा है। इस तरह की मुस्लिम आर्मीज लंदन में आम बात हो गई हैं। गली गली में मस्जिदें किराने की दुकानों की तरह खुल रही हैं और लंदन की संस्कृति ईसाई से इस्लाम में परिवर्तित हो रही है, जिसने आम लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है, न सिर्फ सुरक्षा को लेकर, बल्कि रोजगार, आर्थिक उन्नति और सामाजिक भेदभाव को लेकर भी। और यही डर 13 सितंबर 2025 को रैली की शक्ल में पूरे लंदन की सड़कों पर बिछ गया, जब एक साथ 1,10,000 लोगों ने अवैध घुसपैठियों और इस्लाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन तस्वीरों को देखिए। ये ब्रिटेन के मूल निवासी हैं जो लंदन की सड़कों पर अपने हक के लिए उतरे हैं। दरअसल ये रैली ब्रिटेन के जाने माने एक्टिविस्ट और इस्लाम को ठोक बजाकर गलत बताने वाले टॉमी रॉबिन्सन द्वारा आयोजित की गई थी। टॉमी रॉबिन्सन का पूरा नाम स्टीफन क्रिस्टोफर यैक्सले लेनन है। वह इंग्लिश डिफेंस लीग के संस्थापक हैं और ये इंग्लिश कौम लेकर इस्लाम की एक अंदर फाइन है। ब्रिटेन के सबसे बड़े फार राइट चेहरों में से एक भी हैं, जो इमिग्रेंट्स और खासकर इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। इसी आवाज़ के जरिए उन्होंने यूनाइट द किंगडम मार्च को लीड किया, जिसमें उनके पीछे पीछे 1,10,000 ब्रिटिशर्स चल रहे थे। उनके हाथों में ब्रिटेन ही नहीं, बल्कि अमेरिका और फ्रांस के भी झंडे थे, और हाथों में बड़ी बड़ी तख्तियां थीं जिन पर लिखा था स्टॉप द बॉट्स, सेंड दैम होम और वी वॉन्ट आवर कंट्री बैक। मतलब घुसपैठियों को वापस उनके घर भेजो, इन बॉट्स को रोक दो, हमें हमारा देश वापस दो। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और लोगों ने कहा इस्लाम ई हार एनिमी, यानी इस्लाम हमारा दुश्मन है,
हालांकि यूनाइट द किंगडम रैली को काउंटर करने के लिए मुसलमानों ने भी मार्च अगेंस्ट फासिज्म नाम से एक पैदल रैली का आयोजन किया, जिसमें 5,000 लोगों ने हिस्सा लिया और उन्होंने नारे लगे, शरणार्थियों का स्वागत है और फार राइट को खत्म करो। हालांकि यह रैली ब्रिटेन के मूल निवासियों के सामने और टॉमी रॉबिन्सन की स्पीच के आगे फीकी पड़ गई और दूर दूर तक बस एक ही आवाज गूंजी, गो बैक इमिग्रेंट्स। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि लंदन इस्लाम से इतना डर गया? तो वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है और कोई भी काम एकदम से नहीं होता। हर चीज की पहले नींव बनती है, फिर इमारत खड़ी होती है। ब्रिटेन में इस्लाम और इससे बढ़ते हुए खौफ की रूपरेखा भी कई सालों से तैयार की जा रही थी। पिछले कुछ दशकों में देखें तो ब्रिटेन की तस्वीर काफी बदल चुकी है। पहले ब्रिटेन में क्रिश्चियन कल्चर लहराता था, लेकिन अब यहाँ ईसाइयों की आबादी लगातार घट रही है और मुस्लिम्स की तेजी से बढ़ रही है। सड़कों पर बुर्का और हिजाब पहनी महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी है। एक वक्त पर जिन ब्रिटिश सड़कों पर बच्चे खेलते थे, गाड़ियां दौड़ती थीं, आज की मुस्लिम्स की मान से उन्हीं पर नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम्स जमावड़ा लगा लेते हैं। साल 2011 में इस देश में करीब 27 लाख मुस्लिम्स थे, लेकिन 2021 में इनकी संख्या 38.7 लाख तक पहुंच गई, यानी 10 साल में 10 लाख से भी ज्यादा का इजाफा। अब जाहिर है, इस रफ्तार से अगर आबादी बढ़ेगी तो चिंता तो सताएगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता है लंदन को। दरअसल ब्रिटेन मुख्य रूप से 4 द्वीपों से मिलकर बना है, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड, और इनमें भी इंग्लैंड देश की राजधानी है और लंदन इसका मुख्य हिस्सा है। इसी शहर में ज्यादातर ऑफिशियल और राजनीतिक काम होते हैं। यह देश की आर्थिक राजधानी भी है और सांस्कृतिक रोजगार केंद्र भी। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरे यूके में सबसे अच्छा माना जाता है और मेडिकल सुविधाएं भी उत्कृष्ट हैं। कुल मिलाकर यह शहर रहने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा इंग्लैंड का वीजा मिलना या यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के बाद पूरे कानूनी दांव पेंच से गुजरकर देश की नागरिकता पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ज्यादातर लोग इस देश में अवैध तरीके से ही घुसते हैं, क्योंकि इस रास्ते से उन्हें सीधे लंदन में जाने का मौका मिलता है और बिना सरकार की नज़र में आए ये लोग लंदन को अपना ठिकाना बना लेते हैं, यानी अवैध रूप से घुसकर कब्जा कर लेते हैं। आज की तारीख में ब्रिटेन की आबादी का 16% अप्रवासी है और साल दर साल यह नंबर बढ़ता जा रहा है। साल 1991 में इस देश में 44 शून्य इमिग्रेंट आए थे, वह भी सिर्फ एक साल के अंदर, यानी 1990 से 1991 तक। इसके बाद 2001 में यह संख्या 1,79,000 तक पहुंच गई। 2001 में 2,49,000, 2021 में 4,84,000 और 2024 में 4,31,000। मतलब इस शहर में इतनी तेजी से इलीगल इमिग्रेंट्स घुस रहे हैं कि देश की आबोहवा और डेमोक्रेसी पूरी तरह बदलती जा रही है, क्योंकि यह कोई बड़ा देश नहीं है, बल्कि 2,43,110 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिमटा एक छोटा सा देश है। और इस छोटी सी जमीन पर अगर हर साल 4 लाख से ज्यादा अप्रवासी घुस जाएंगे तो सोचिए हालात कैसे होंगे। इन प्रवासियों में वैसे तो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे तमाम देश शामिल हैं, लेकिन भारत वो देश है जहां से हर साल सबसे ज्यादा लोग यहां पहुंचते हैं। 1951 में यहां भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 1,11,000 थी, यानी कुल आबादी में 0.25%, जबकि 1961 में यह संख्या 1,57,000, 2001 में 4,56,000, 2011 में 6,94,000 और 2021 में 9,20,000 हो गई। सोचिए, 0.25% से सीधा 1.54% हिस्सा भारतीय प्रवासियों का हो गया। इसी वजह से जो विरोध प्रदर्शन आज इस्लाम मानने वालों के खिलाफ हो रहा है, वही प्रदर्शन कुछ समय पहले भारत और भारतीय प्रवासियों के खिलाफ भी हुआ था। उनके खिलाफ भी नारे लगाए गए, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि भारतीय उनके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं, और भारतीयों के खिलाफ ये प्रदर्शन रुक गए। लेकिन मुस्लिम्स के खिलाफ हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि लोगों के बीच इस्लाम के प्रति गुस्सा, जिसे कुछ लोग इस्लामोफोबिया भी कहते हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है। वो बढ़ता ही जा रहा है और इसके कुछ खास कारण भी हैं। इनमें से एक मुख्य कारण ग्रूमिंग गैंग हैं, जिन्होंने कई नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाया है। यह गैंग्स कुछ मामलों में पाकिस्तान मूल के लड़कों द्वारा बनाए गए हैं।
ये समूह अक्सर ब्रिटेन की सड़कों पर सक्रिय रहते हैं और 11 से 16 साल की लड़कियों को निशाना बनाते हैं। इनके शिकार बाताकरा प्राना जा सकता है। करने का तरीका आमतौर पर ऐसा होता है कि वे अकेली और कमजोर स्थिति वाली लड़कियों को टारगेट करते हैं। इसके बाद वे दोस्ती और विश्वास के जाल में फंसाकर लड़कियों की जानकारी जुटाते हैं, जैसे वो कहाँ रहती हैं, क्या करती है, परिवार कहाँ है, कौन कौन है, ताकि जब वो अपनी असली चाल चलें तो उन्हें शिकंजे में कसने वाला और उन लड़कियों को ढूंढने वाला कोई ना रहे। इसके बाद ये लोग उन्हें धीरे धीरे नशे का आदी बनाते हैं। शराब, नींद की गोलियां, ड्रग्स और अफीम के दोरिये उन्हें नशे की लत लगाते हैं और जब वो नशे में चूर हो जाती हैं या पैसे ना होने पर नशीली दवाएं मांगती हैं, तब ये भूखे भेइये अपना असली गेम शुरू करते हैं और उन्हें अपने खुफिया ठिकानों पर, जैसे कोई होटल का रूम, खाली जगह पर लेकर जाते हैं और फिर उनका शारीरिक शोषण करते हैं। इतना ही नहीं, मन भर जाने पर वो अपनी गैंग के दूसरे लोगों और दोस्तों को भी लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने को छोड़ देते हैं और उन्हें जब मन हो तब नोचते हैं। अंत में जब लड़कियों के पास कोई रास्ता नहीं होता तो फिर उन्हें ये अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करने के लिए धमकाते हैं। जो ऐसा करती हैं वे बच जाती हैं और जो ऐसा नहीं करती उनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। मतलब आप इसे भारत में चल रहे लव जिहाद गेम का ब्रिटिश 2 वर्जन मान सकते हैं, बस नाम बदल गया है। बाकी जिहादियों का काम वही है। इन गैंग्स के अलावा मुस्लिम्स के साथ ब्रिटेन की धरती पर आया अपराध भी मूल निवासियों के डर का मुख्य कारण है। एक दौर था जब ब्रिटेन में लड़कियां सुरक्षित दिन हो या रात कभी भी घूम सकती थीं और लंदन को तो सेफेस्ट सिटी का दर्जा दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम और कट्टरपंथी लोगों ने यहाँ कदम रखे हैं, सुरक्षा तो जैसे हवा हो गई है। कई मामलों में देखा गया कि टोपी, दाढ़ी और सफ़ेद लिबास में लिपटे लोग लंदन की सड़कों पर निकलकर लड़कियों को ऊंची ऊंची स्कर्ट पहनने से रोकने लगे। उन्हें ऐसे कपड़े पहनने के लिए कहा जाने लगा जो तन का एक एक हिस्सा ढक दें। इतना ही नहीं, 2023 से 2025 तक जितने भी क्राइम्स लंदन और दूसरे शहरों में दर्ज हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर के पीछे मुस्लिम लोगों का हाथ बताया गया है। इसी वजह से ब्रिटेन के लोग घबराए हुए हैं और इस्लाम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठे हैं। न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क जैसे तमाम देशों में भी इस्लाम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों का नज़ारा देखा जा चुका है। 10 सितंबर को बजट कटौती के नाम पर कट्टरपंथी प्रवासियों ने पूरे फ्रांस में हिंसा फैला दी। न सिर्फ इमारतों को आग के हवाले किया गया बल्कि सुरक्षा कर्मियों पर भी हमले हुए। इसी कारण फ्रांस के लोगों ने इन कट्टरपंथियों को देश से बाहर खदेड़ने की मांग की। पूरी दुनिया में कहीं न कहीं इस्लाम के प्रति विरोध बढ़ रहा है और इसके पीछे कई वजहें भी हैं। हमास का इजरायल में घुसकर आम लोगों पर हमला हो या भारत के पहलगाम में आतंकवादियों का मासूम नागरिकों पर हमला, ऐसे तमाम आतंकवादी हमलों के पीछे किन का हाथ होता है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अब यूरोपीय देश नहीं चाहते कि उन्हें भी ऐसे हमलों का सामना करना पड़े। छुटपुट अपराध की घटनाएं बड़ा रूप न ले लें, इसलिए विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि लंदन में जो हुआ वह यूरोपीय इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। इस रैली में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने वर्चुअली हिस्सा लिया। उन्होंने युवाओं से कहा, अभी नहीं लड़े तो फिर कभी नहीं लड़ पाओगे। साथ ही उन्होंने खुद को इस मामले में ब्रिटेन के साथ बताया। वहीं ट्रंप सरकार की समर्थक वैलेंटिना गोमेज़ भी इस दौरान ब्रिटेन पहुंची और अमेरिका समेत पूरे यूरोप के लिए इस्लाम को खतरा बताया गया और यूरोप से इस्लाम को खत्म करने की बात कही गई। वहीं रैली में शामिल लोगों का ब्रिटेन की सरकार से कहना था, आप प्रवासियों को देश में एंट्री दे रहे हैं जबकि मूल निवासियों के लिए न रोजगार है न रहने की जगह। ऐसे में इन घुसपैठियों का देश में क्या काम, इन्हें बाहर निकालो। पोस्टर्स में साफ शब्दों में लिखा था, डिपोर्ट ऑल इलीगल्स। रैली के दौरान हिंसा भी देखने को मिली जब दोनों ही ग्रुप आमने सामने आने की कोशिश में भिड़ गए, लेकिन समय रहते पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को संभाल लिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक इस दौरान 26 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से 4 गंभीर रूप से जख्मी थे, जबकि 25 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि अभी भी यह विरोध कम नहीं हुआ है। लोग अब भी घुसपैठियों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार भी इस बारे में सोचती हुई नजर आ रही है और हो सकता है कि ब्रिटेन में जल्द ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ कोई ठोस कानून पेश किया जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।